हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तो आज बहुत परफेक्ट हूँ। नहा धो के आज तो मैं बैठ गई हूँ। मेरे को था आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। आज सिर्फ मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और मैंने तो लैपटॉप उठाया और आज मैं आराम से बैठ गई हूँ। लेकिन बैठे बैठे ना मेरे को नज़र आ रहा है आसपास का जो खलारा पड़ा हुआ है ना, वो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। बैठी तो हूँ काम करने, लेकिन उसको देख देख के मन कुछ ऐसा हो रहा है कि हलचल मची हुई है कि नहीं, पहले इसकी सफाई करूँ तो ही फिर आराम से बैठूँगी। ऐसे ना अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो कितना बुरा लगेगा। कहेगा कैसा इनका ड्राइंग रूम कैसा गंदा कर रखा हुआ है इन्होंने। और ये मेरे बच्चों का हाल है। अच्छा, हम बच्चों को तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे गंद डालते डालते और वाकई डालते हैं, सुनते ही नहीं हैं। और अगर बहुएँ आ जाएँ तो फिर हम बहुओं का दोष निकालने लग जाते हैं। ये नहीं समझाती इसको, ये नहीं इसको कहती, ये नहीं सुनते, ये नहीं कुछ भी बोलती, ये उसको कहती नहीं ऐसे कर वैसे कर। वहाँ पे आके ना सब काम खराब हो जाता है। फिर दुख होता है कि हाय, अब बच्चे तो अपने बुरे हैं, हम दूसरे को ऐसे ही हम बोलते हैं। वो बेचारी कौन सा कि बहुत ज़्यादा उम्र की होती है, वो तो इनके बराबर की होती है ना। हम अपने बच्चों को तो बोल देते हैं कि हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी अक्ल नहीं है। तो वो बेचारी कौन सा दादी अम्मा होती हैं। आपके सामने ही है, सारा दिन लगे रहो फिर भी ये रात को बैठा यहाँ भी जॉब करता है और बाद में सब खुला के छोड़ देता है। बस उसके बाद माँ बना। सब बच्चों का यही हाल है। जब तक इनको कोई जिम्मेवारी ना लो ना, कुछ नहीं होता। जब ये छोटे थे ना, इनको डांट डांट के सारा काम करवाते। अब जब बड़े हो गए ना, अब तो सुनते ही नहीं। अब तो जो काम मुझे करना है मुझे ही करना है, बस इसी में ही मैं परेशान हो जाती हूँ। ये लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। इनको है ही नहीं कि हमें कुछ करना, बस अपना बैग उठाएंगे भाग लेंगे। एक्चुअली क्या है, जॉब ऐसी है, इनके पास टाइम ही नहीं होता और जॉब करते हुए ये हाल करते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो कितना बुरा लगता है। कल को हम बोले थे कि क्या बोले, हाँ वही है ना, बोले क्या, बोलने के लिए तो कोई शब्द रह ही नहीं गए ना हमारे पास। बोले भी तो उन्होंने सुनना ही नहीं है और बोल के अपना ही दिमाग खराब होता है, खुद को ही फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो क्या बोले। तो ये मैं लगी हूँ सोफ़े की सारी गद्दियाँ जो मैंने अमेज़न से इनके कवर मंगवाए थे वो मैंने इस पे चढ़ाए। तो वो तो मैंने रात को ही चढ़ा दिए थे, लेकिन उसके बाद अब इसके ऊपर इसकी सारी सी सफाई कर दूँ। मिट्टी वगैरह सब खाते हैं तो सारा ऊपर फेंक देते हैं, तो मिट्टी वगैरह इसकी सारी झाड़ दूँ। तो अब इसके ऊपर मैं इनके जो से दूसरे कवर हैं वो मैंने वॉश कर लिए थे, तो उनको अब मैं अच्छे से बिछा दूँगी। तो उसके बाद फिर इनकी गद्दियाँ वगैरह सब ऊपर रख दूँगी। तो वही है ना कि हम बहुओं को बोलते हैं कि हमारी बहुएं काम नहीं करती, हमारी बहुएं ऐसे नहीं करती, हमारी बहुओं को हम हर दोष अपनी बहुओं का निकाल देते हैं। तो मैं वही कह रही थी ना, बहुएं हमारी कोई दादी अम्मा तो बन के नहीं आती ना, वो भी तो अपने घर से ऐसे ही आती हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। वो भी अपने घर में बच्चियाँ ही हैं ना, है तो हम ऊपरी ना ये भी। तो यहाँ पे हम गलत कर देते हैं। हम अपनी कमियाँ छुपाने के लिए तो हम सारा दोष अपनी बहुओं पे डाल देते हैं, तो वो गलत है। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, आप खुद ही सोचना कि हम क्या माँ बन जाती हैं, हम वही सास की सास ही बनी रह जाती हैं ना। अगर हम माँ बने तो उनको भी तो फिर बेटियाँ बनने का मन करता है ना। तो फिर वो आती तो वो हमारे से बहुत सारी उम्मीदें लेके आती हैं कि हम अपने ससुराल जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, अपने हस्बैंड के साथ अपना एंजॉय करेंगे। और हम वही देख देख के जलना शुरू कर देते हैं। तो वो बेचारियों के जो उनसे सपने हैं वो कौन पूरे करेगा। तो देखो, उन्होंने तो अपने हस्बैंड के साथ बैठना भी है, खाना भी है, पीना भी है, घूमना भी है। तो वो चीज़ें अगर हम इग्नोर करें कि हाँ हाँ चलो, अगर उनकी भी तो जवानी है ना, तो उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, अपने हस्बैंड के साथ ही करना है एंजॉय करके। और हम क्या देते हैं जी, जोरू का गुलाम बन गया। तो वहाँ पे वो गलत बात है कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये जोरू का गुलाम बन गया। मैं तभी कहती हूँ कि हमें माँ बनना चाहिए। हम लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि हम सास बन के रहेंगी तो हमारी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि बुढ़ापा जब आता है ना, फिर यही बहुएँ हमारे काम आती हैं, यही हमारी केयर करती हैं। हमारी बेटियां आकर हमारी केयर नहीं करती, वो अपने सास ससुर को देखेंगी, वो तो साफ कह देंगी तुम्हारी बहुएं जाने ना जाने, हम नहीं, हमारा तो कोई मतलब नहीं, हम तो अपने घर में बैठी हैं। फिर उनको ये हो जाता है, लेने को तो इधर हो जाती हैं, लेकिन देने जब ऐसे कोई हेल्प करने की बारी होती है तो फिर हम अपने घर में बैठी हैं। तो फिर क्यों ना अपनी बहुओं को हम अपनी बेटियां बनाएं, इनको हम वही प्यार दें जो हम अपनी बेटियों को देते हैं। अगर अपनी बेटियों के लिए हमने 2 कपड़े लिए हैं तो एक कपड़ा हम अपनी बहू के लिए भी ले लें।
अगर हम अपनी बेटियों के लिए जेवर ले रहे हैं तो एक जेवर हम अपनी बहुओं के लिए भी ले लें, तो वो हमें ज़्यादा काम आएंगी ना, क्योंकि हमारी बहू है तो ये जब बेटा हमारा है तो बहू भी तो फिर हमारी है ना। तो उसको भी ऐसे लगे कि मैं पराए घर में नहीं आई, मैं एकदम अपने घर में आई हूँ और अपने घर में ही मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो वो उसको मायके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मायके की तरफ घूम घूम के देखेगी नहीं, क्योंकि उसको सारा सुख तो यहाँ पे मिल रहा है। खाने पीने की कमी नहीं मिल रही, घूमने की कमी नहीं मिल रही, पहनने की कमी नहीं मिल रही, तो कोई काम का बर्डन नहीं है, अपना आराम से जब उठो जब करो। तो फिर उसमें क्या है, हमें तो 2 रोटी खानी है ना, जब मर्जी हमें बना के दे दो तो हम खा लेंगे। चलो हम अगर हमारे हाथ पाँव चल रहे हैं तो हम खुद भी बना के खा सकते हैं। हम क्यों दूसरे पे डिपेंड हो जाएं कि हाँ हम अभी उससे डिपेंड होकर बैठ जाएं अपने, हमारी बहू आ गई अब तो यही रोटी बनाएगी यही हमें खिलाएगी, हम तो नहीं भी खुद कुछ भी करेंगे। तो वो भी बात गलत है ना, जब तक हमारे हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक तो हम अपने लिए तो कर सकते हैं ना। अगर वो बच्चे सोए हुए हैं तो उनको उठाना, डिस्टर्ब करना, इससे अच्छा तो खुद बना लें, तो खुद खा लें अपने लिए 2 फुलके, है ना। अपने हस्बैंड को भी खिला दो, खुद भी खा लो। तो इसमें ना तो बहुओं को दुख लगेगा तो ना हमें दुख लगेगा। ये मैंने पर्दे के ऊपर वो एक नॉट लगाई है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये लड़ियाँ मैंने मंगवाई थी लगाने के लिए, सारी नेट वाली जितने मेरे पर्दे हैं सब पे मैंने ये लगा दिए। इससे पर्दे की खूबसूरती बहुत निखर के आती है। तो मेरा आपसे बातें करते करते मेरा ड्राइंग रूम तो बन गया एकदम परफेक्ट, टिच हो गया मेरा ड्राइंग रूम। तो अब यहाँ पे बैठ के चाय पी जाए, नमकीन खाई जाए, क्योंकि मेरा ना चिप्स खाने को तो मन नहीं करता। मेरे को ये कुरकुरे वुरकुरे इतने अच्छे नहीं लगते, या तो बच्चों के लिए रख देती हूँ, बच्चे अपना फिर काम करते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा सामान बाहर से लेके आती हूँ। मैं रेडीमेड आज नमकीन नहीं खाऊंगी, आज खुद बनाऊंगी और खुद खाऊंगी, तो वो वाली ज़्यादा बढ़िया। और 2 मिनट में मैं कहती हूँ वो नमकीन बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए मैं तो जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा सामान लेके आऊँगी और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, पास में ही है, जाना आना ही करना है मेरे को। तो ये मैं सामान लेके आ गई हूँ। तो आके अब मैं किचन में लगी हूँ नमकीन बनाने के लिए। मैंने पोहा लिया है और साथ में मैंने लिया है मूंगफली और साथ में लिया है मैंने भुने हुए चने। ये हमारे यहाँ पे रोस्टेड दाल मिलती है भुनी हुई, तो इसको मैंने साथ में लिया है। आप दूसरे चने भी डाल सकते हैं, उसको भी हम ना छिलका उतार के वो भी डाल सकते हैं। साथ में लिया करी पत्ता, साथ में सरसों दाना और साथ में नमक और थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। ज़्यादा नहीं हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, आपको वो देखना जैसे आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से। और साथ में मैंने लिए लहसुन की कलियाँ, इसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया। साथ में ले ली हींग। अब मैं एक पैन में डालूँगी रिफाइंड, और उसमें ज़्यादा भी हमने नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। उसमें सबसे पहले मैं करी पत्ता और लहसुन को डाल दिया मैंने और सरसों दाना डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। सरसों को मस्टर्ड सीड बोलते हैं, वो डाल दिए, तो उसको हम भून लेंगे। साथ में ही मैं डाल दूँगी मूँगफली। ये 2 मिनट में हमारी नमकीन बन के रेडी हो जाए, तो इतनी टेस्टी लगती है कि मैं कहती हूँ आप इसको साल भर इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हो। तो साथ में ही मैंने डाल दी चने की दाल, क्योंकि हमको थोड़ा सा इनको भी फ्राई करना है। भुनी हुई तो है लेकिन फिर भी इसका जो सा कच्चापन है वो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सब दोनों चीज़ें जब हमारी हो जाती हैं तो फिर हम इसमें डाल देते हैं पोहा। पोहे को हम भूनते हैं। वैसे तो लोग तल के बनाते हैं ना, मैं तल के कभी नहीं बनाती, ऐसे बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं एकदम से। तलने पे इनके बीच में ऑयल ज़्यादा चला जाता है तो वो फिर थोड़ा सा हैवी हो जाती है। तो ये हमारी जो सी नमकीन है ये हैवी नहीं है, एक डाइटफुल है बिल्कुल। आप डाइट फ्री बोल सकते हैं इसको, कि थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है इसमें, तो मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा डाल लिया। आप 1 चम्मच ऑयल डाल के भी इसको बना सकते हो और खाने में उतनी ही टेस्टी बनेगी जैसे जब मार्केट की नमकीन होती है उसी तरह ही ये टेस्टी बनेगी। साथ में ही फिर हम इसको भून के इसमें नमक, मिर्च, हल्दी जो भी हमारे मसाले निकाले थे वो डाल देने हैं और 1 आध सेकंड के लिए उसको चलाना है। और हमारी नमकीन देखो बन के हो गई है रेडी। कितनी देखने में इतनी टेस्टी लगती है और खाने में तो ये बहुत टेस्टी। जब एक बार खाने बैठो ना तो मैं कहती हूँ मुँह से उतरती नहीं है। तो ये फिर मैंने पेपर टॉवल लिया है, उसमें मैंने ये सारे डाल दिए हैं ताकि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है सारा उसमें लग जाए। तो जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो भी उसमें निकल जाएगा। तो फिर हमारी ये बिल्कुल डाइट फ्री हो गई है, कि यानी कि सिंपल हो गई है। हाँ, बच्चे भी इसको बड़े आराम से खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। तो बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ आप खाओ, कॉफ़ी के साथ खाओ, चाहे आप ऐसे ही कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके उसके साथ खा लो, तो बहुत बढ़िया लगती है। तो मैं अब यही चाय बना के अब इनको भी मैंने दी है अपने हस्बैंड को, तो मैं भी खा रही हूँ और आप लोग भी खाओ और इसका मज़ा लो।
आप अपने घर में बना सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ मूंगफली डाली है, आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, नारियल भी डाल सकते हो इसमें काट के, किशमिश वगैरह जो मर्जी डालो, लेकिन मैंने सिंपल सी बनाई है क्योंकि सिंपल ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी ताम झाम जितने मर्जी इसमें कर लो वो भी अपने ऊपर है। तो ये तो मैंने झटपट सी बनाई है क्योंकि मेरा मन नहीं था वो खाने को, तो ये झटपट सी कुरकुरी कुरकुरी मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। चिप्स जो हम कुरकुरे मार्केट के खाते हैं उससे ज़्यादा तो हमें ये बढ़िया और हेल्दी है हमारी, है ना, क्योंकि घर में बनी है तो हेल्दी तो हो ही गई। तो अब इसको मैंने ऐसे स्टोर करके भी रख सकती हूँ। मैंने तो इतनी ज़्यादा बनाई नहीं जो मैं स्टोर करके रखूँ। अगर मैं ज़्यादा बनाऊँ तो फिर मैं इसको स्टोर भी करके रख सकती हूँ, लेकिन मैं मेरा जब मन करता है मैं उसी टाइम ताज़ी ताज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि 2 सेकंड तो लगते हैं इसको बनने में। मैगी मैं कहती हूँ 2 मिनट में बनती है, जो 2 मिनट से पहले ही जो हमारी नमकीन बन के रेडी हो जाती है। अब मुझे घर बहुत सुंदर सा लग रहा है, तो अब मैं लगी हूँ अपने वीडियो की एडिटिंग करने। अब साथ में चाय पीऊँगी, नमकीन खाऊँगी और साथ में अपना लैपटॉप लेके बैठ गई हूँ। अपनी 1-2 वीडियो तो आज मैं एडिटिंग कर ही दूँगी, क्योंकि अब मेरे को और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने पे अब मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे अपने आप पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ। कोई ना कोई मैं अपना वर्क लेके बैठ जाती हूँ जिसमें मेरे को खुद को आनंद आए, खुद को अच्छा लगे। और मैं कहती हूँ सबको अपना टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम एक गधे की तरह लगे ही रहें, काम में ही लगे रहें, काम में ही लगे रहें, एक बोझ सा अपने सिर पे रख के हम चले रहते हैं। वो नहीं करना, अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और मेरा घर भी सुंदर बन गया, मेरी नमकीन भी हो गई, सब हो गया। तो आप बताओ अब कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो ना, इसको ज़रूर एक लाइक ज़रूर दे देना और मेरी बातों पे गौर करना। मैंने आपको सही शिक्षा दी है कि सास बनना ज़्यादा बुरा नहीं है। सास बनो, एक अच्छी सास बनो जिसकी दुनिया हमारी तारीफ़ करे और दुनिया हमारा नाम करे, दुनिया में हो कि हाँ ये सासू माँ है हमारी बिल्कुल बेस्ट। अब कोई भी मिसाल काम करनी है उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए अपने पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बाय।